ये यूएनजीए में वोटिंग हुई है और इससे फैसला ये निकला है कि यूएनएचआरसी जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग है, उससे रूस को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। रूस के लिए ये बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था और ये पूरा मामला जिस तरीके से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, उसमें यूक्रेन की तरफ से बूचा नरसंहार को लेकर रूस को कटघरे में खड़ा किया गया था और उसी पर यह फैसला लिया गया है कि यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित कर दिया गया है। हम सीधे रुख कर लेते हैं विदेश मामलों के जानकार विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। काटजू सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, ये जो दुनिया में और ज्यादा रूस को अलग थलग किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से? रूस के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है आज जी। रूस एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और परमानेंट मेंबर को इस तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बर्खास्त करना, तो वो वाकई आज रूस में मायूसी होगी, लेकिन मायूसी के साथ साथ क्रोध भी बहुत हो। तो मुझे लगता है कि रूस को जो जलील किया है अमेरिकियों ने और नेटो ने, तो उसका रूस पर असर क्या पड़ेगा ये हमें सोचना है और रूस का अब रुख युद्ध की तरफ क्या होगा ये भी हमें सोचना है, क्योंकि दूरंदेशी तो ये होनी चाहिए कि किसी तरह ये युद्ध समाप्त हो। ये तो जो आग जल रही है उसमें घी क्या डालना चाहिए, ये मेरे मन में ये आता है। हाँ, बूचा को लेके एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और उसमें दो राय नहीं हो सकती। जो वहां पे नरसंहार हुआ है उसको कोई भी वो काबिले बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए जी। लेकिन इस वक्त एक समझ बूझ के काम लेना है, क्योंकि रूस जो है वो ना ही लिबिया है ना नॉर्थ कोरिया है। मेरे मन में तो ये आता है कि किसी तरह समझदारी से इस मामले को हमें निपटाना है, इस युद्ध को खत्म करना है। लेकिन अमेरिका और नेटो तो ये बिल्कुल एक जिद पकड़ ली है उन्होंने कि रूस को जब तक पूर्ण रूप से हम जलील नहीं कर दें तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। अब अगर इसी रास्ते पे चलना है तो इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे इस वक्त मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल काटजू साहब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई अमेरिका की तरफ से या नाटो की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती है कि नहीं हम सैन्य मदद नहीं करेंगे किसी भी तरीके की इस युद्ध में, वरना तो ये युद्ध जो है वो डायरेक्ट युद्ध हो जाएगा। तो लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध को खत्म करने का भी कोई कदम इन देशों की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो आज हुआ है ये एक और उकसावे वाला काम अमेरिका और नेटो ने किया है। क्या, सॉरी, ये लास्ट आपका प्रश्न सर, उकसावे वाला किस तरह का काम आपने पूछा? उकसावे वाला सर, और उकसाने वाला। बिल्कुल रूस को ये उकसाया तो गया ही है रूस को, और जब महाशक्तियां एक दूसरे को उकसाने लगती, इतना पूर्ण रूप से प्रहार करती हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा इस पर किसी को कहना या बिल्कुल विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। अब आप देखिए जो वोटिंग रिजल्ट आपके सामने है, वो जो वोटिंग रिजल्ट यूएनजीए में उनके आक्रमण पे था उससे बहुत अलग है। उसमें मुझे अगर याद है, प्रणय शायद को ज्यादा याद होगा, उसमें 140 देशों ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन इस बार आप देखिए इन फेवर 93, खाली 93 हैं, अगेंस्ट 24 हैं और एब्सटेंशन 58 है, जिसमें शायद भारत ने भी एब्सटेन किया। जी बिल्कुल, भारत ने भी। आप देख रही हैं कि इसमें लोग जो हैं वो परेशान हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दुनिया एक तरीके से दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को परमाणु खतरे में धकेलते हुए ये महाशक्तियां नजर आ रही हैं। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। फौरन लौट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।